कुंडली के कमजोर भावों को अन्य भावों से करें बली। ज्योतिष शास्त्र की वो आधुनिक विद्या जो शायद ही आपने किसी ग्रंथ में ना पढ़ी होगी, ना देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। उस विद्या के बिना ज्योतिष शास्त्र ही अधूरा है, क्योंकि उस विद्या का उपयोग व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू एवं प्रत्येक कालखंड को जानकारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम आगामी एपिसोड में इस विद्या से आपका परिचय कराने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंडली के कमजोर भाव को अन्य भाव की सहायता से कैसे बनाएं पूर्ण फलदायक? क्या व्यक्ति की कुंडली के कमजोर भाव को अन्य भाव की सहायता से पूर्ण फलदायक बनाया जा सकता है? जी हाँ, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर हम व्यक्ति की कुंडली के कमजोर भाव एवं ग्रहों के फलों में आश्चर्यजनक रूप से तात्कालिक समय के लिए पूर्ण फलदायक बना सकते हैं। जैसा सबको विदित है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्यादातर ये देखने में आता है कि व्यक्ति के कुंडली के सभी 12 के 12 भाव अपने अपने फल प्रदान करने में एक समान सक्षम नहीं पाए जाते हैं। कभी कुंडली का एक भाव बली होने से व्यक्ति को जीवन भर वह अपना संपूर्ण फल प्रदान करता है, तो उसकी कुंडली का अन्य भाव बहुत कमजोर होने से व्यक्ति को उन भावों के फल ही प्राप्त नहीं हो पाते। किसी व्यक्ति की कुंडली में धन भाव बहुत ही बली होने से उसे जीवन भर धन की कमी नहीं रहती, या तो उसका संतान भाव कमजोर हो जाने से उसको संतान या संतान से सुख ही नहीं मिल पाता। ऐसे ही रोग भाव बली होने से वह जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है। वैसे तो आदिकाल से कुंडली के भाव और उनके स्वामियों को बलि कर उनसे उपयुक्त फल प्राप्त करने के लिए कई विद्या प्रचलित हैं, जैसे भावों की राशियों के स्वामी ग्रह के मंत्र जाप, तंत्र, नग वस्तु आदि के उपयोग द्वारा आदि। यहाँ हम आधुनिक तकनीकों के द्वारा कैसे कुंडली के कमजोर भाव को अन्य भाव की सहायता लेकर उस कमजोर भाव के संपूर्ण फल को तात्कालिक रूप से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में ज्योतिष और आधुनिक तकनीक के मिलान द्वारा उत्पन्न यह सिद्धांत ही कारगर है। इसके द्वारा न केवल व्यक्ति का जीवन सुखद बन सकता है या बनाया जा सकता है, बल्कि जीवन की कमियों को, दुखों को भी दूर किया जा सकता है। चलिए इस सिद्धांत को तकनीकी दृष्टिकोण से भी समझते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली का लग्न भाव पीड़ित हो तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति कमजोर, बलहीन एवं दुर्लभ होगा। तो क्या ऐसा व्यक्ति 500 किलो का वजन उठा सकता है? इसका उत्तर सामान्य रूप में नहीं होगा, किंतु इसका ज्योतिषीय उत्तर हाँ है, क्योंकि वही बलहीन व्यक्ति अपनी कुंडली के पंचम भाव एवं दशम भाव के सहारे से अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर कुली लीवर की सहायता से बड़ी ही आसानी से अपनी उंगलियों के इशारे मात्र से उस वजन को न केवल उठा लेगा, बल्कि उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचा भी देगा। इसी प्रकार का वाणी का कारक बधू का एवं कुंडली के द्वितीय भाव एवं उसके स्वामी पीड़ित होने से गुंगा जातक भी अपनी स्वयं की कुंडली के तीसरे, पांचवें एवं 10वें भाव को प्रशस्त कर मूक बधिर व्यक्ति समाचार वाचक बनकर ख्याति प्राप्त कर सकता है। कुंडली के छठे एवं 8वें भाव व इनके स्वामी से पीड़ित होने से अपंग व्यक्ति भी कुंडली के तीसरे एवं पंचम भाव की सहायता से व्हीलचेयर अथवा बैसाखी की मदद से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उक्त उदाहरणों के माध्यम से हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसे कुंडली के किसी कमजोर भाव को उसी कुंडली के किसी बलवान भाव की सहायता से मजबूत बनाकर इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिष के इन्हीं सूत्रों के माध्यम से यहाँ रवि जैन जी का मानना है कि आज के युग में हाउस यूटिलाइजेशन तकनीक द्वारा आप कुंडली के किसी भी भाव जैसे लग्न, द्वितीय, तृतीय आदि यहाँ तक कि पंचम संतान कारक एवं सप्तम विवाह सुख कारक भावों को अन्य भावों से सहायता दिलाकर उनके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर एस्ट्रो रवि जैन ने हाउस यूटिलाइजेशन तकनीक का भरपूर उपयोग कर सैकड़ों लोगों का वैवाहिक जीवन, संतान सुख, आर्थिक समृद्धि आदि की भिन्न भिन्न कमियों को दूर कराने का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है। आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर 9301250066 और इनका दूसरा नंबर 9039387066 पर संपर्क कर सकते हैं।
First, relocation of person, astrocartography in new outlook. Second, Tajik in KP shoes. Third, significance of horoscience in intraday astrology.